5 पुलिसकर्मियों को कैसे न्याय मिलेगा? जेल में जो मनीष कश्यप के साथ होता उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? पहले यह होना चाहिए था, ना कि एक्शन के रिएक्शन का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन उसके साथ जो हुआ उस पर आपकी आईडी और आपका कैमरा, ये आपकी आईडी और आपका कैमरा एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल कैसे दिखाएगा? न्याय सबको मिलते हुए कैसे दिखेगा? न्याय सबको मिलते हुए कैसे पता चलेगा? न्याय सबकी झोली में कैसे गिरेगा? सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते का ही है कि अगर रिपोर्ट फॉल्स भी है, झूठी भी है, गलत भी है, तब भी जर्नल्स मतलब रिपोर्टर्स को, पत्रकार को दंडित नहीं करना चाहिए। ये विचारधारा है, अच्छी है, होना तो यही चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप की भी याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी उसके साथ यही था। उसकी तो रिपोर्ट भी सच थी, उसका तो ट्वीट भी सच था। उसके वो मजदूर आज भी बिहार आए हुए हैं जिनके साथ तमिलनाडु में अन्याय हुआ, और यही मनीष कश्यप ने कहा था। बलि का बकरा कौन बना? ककड़ी का चोर काटा कौन गया? मनीष कश्यप। तब भी अब भी कमजोर ही पिटता है। कोई भी व्यक्ति जब उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, जब पुलिस के गिरफ्त में हो, तो क्या उसे किसी भी मीडिया से बातचीत करने की अनुमति होती है या नहीं होती? जब 18 मुकदमे, ये एक और 19 हो जाएगा, 13 मुकदमे तमिलनाडु के, ये भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। सैनिक का बेटा है तो है, निपटेगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा। किया जिसने भी संघर्ष, हुआ उसका भी उत्कर्ष, हुआ उसका ही उत्कर्ष। और करो तुम भी संघर्ष, करें हम भी संघर्ष, करें आपके दर्शक भी। प्रभु श्री राम जानते थे कि सीता पवित्र है, प्रभु श्री राम जानते थे कि सीता का चरित्र अच्छा है, प्रभु श्री राम जानते थे 14 वर्ष वनवास रहने के बाद और रावण के कस्टडी में रहने के बाद भी सीता उसी तरह से पवित्र थी। लेकिन राम ने राजा होने के नाते, जनता अपनी प्रजा की आवाज में सवाल ना उठे, राजा पर सवाल ना उठे, इसके लिए उन्होंने वनवास फिर से भेज दिया। उनका प्यारा भाई, उनका सीता माता का प्यारा तेवर लक्ष्मण छोड़ने गया था उनको, जिसने 14 वर्ष देखा था, अपनी भाभी को मां के प्यार के रूप में देखा। भी आप लोग ये जो आईडी है ना, ये आईडी और कैमरा तब नौकरी खा लेता। तब उनके पुलिस अधिकारी कहते तूने कैसे मारा, तूने कैसे पकड़ा, तूने कैसे रोका, तूने कैसे उसका मुंह दबा लिया। मीडिया चल रही थी, सब जगह चल रही थी, फिर कोर्ट भी टाइट होती, हम लोग भी नाराज होते कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ क्या हादसा हो गया, पुलिस क्या बर्बरता कर रही है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, पुलिस किस लिए कर रही है, ये भी बातें खबरें। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। जरा इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मनीष कश्यप का क्या पूरा केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष कश्यप का केस चल रहा था तो उस वक्त पर इन्होंने मनीष कश्यप का केस दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में लड़ा भी था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज मनीष कश्यप को केस को लेके आज एक बहुत बड़ा मोड़ आया, क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले मनीष कश्यप का वो वीडियो देखा होगा कि पटना के अदालत में जिस तरीके से मनीष कश्यप जब पेश होने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने सरकार और सरकार के पूरे सिस्टम पे उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के अंदर हमारे मुंह पे गांजा पी के धुआं फूंक दिया जाता है। उन्होंने कई प्रकार के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं एक आर्मी का बेटा हूं और आर्मी का बेटा किसी से डरता नहीं है और मैं सरकार बनाऊंगा और सरकार चला के दिखाऊंगा कि सरकार किसको चलाना कहता है। ये सीधा सीधा अगर कहें तो सीधा सीधा तेजस्वी यादव को एक चुनौती थी, जिसको लेके कल पटना के पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में कहा गया कि मनीष कश्यप के जो संरक्षण में जो पुलिस थे, उनके स्कॉट में जो पुलिस जो उनको अदालत से, उनको जो वहां जेल से लेके अदालत जो ले जा रहे थे, उनमें से 5 अधिकारियों, जो 5 जो लोग पुलिस के जवान जो उनके साथ जो मौजूद थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि वो जब पुलिस कस्टडी में थे तो उनको मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति जब उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, जब पुलिस के गिरफ्त में हो, तो क्या उसे किसी भी मीडिया से बातचीत करने की अनुमति होती है या नहीं होती है? नहीं, जो भी घटनाक्रम हुआ जी, मैं सारे घटनाक्रम का निंदा करता हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। जी, देखिए, जेल में मनीष कश्यप अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसके ऊपर गांजा पी के
धुआं फेंका जाना। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है, नाइदर स्मोकर है, नाइदर ड्रिंकर है, ना च्यूअर है, ना किसी तरह का पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ नहीं खाता पीता है, अगर उस पे नॉन स्मोकर पे धुआं फेंका जाएगा, बुरा लगेगा, दुखी होगा, परेशान होगा, आत्मा जलेगी, दुखेगी, जाएगी कहां जाएगी? जेल में बोलेगा तो पिटेगा, जेल में बोला जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि जो धुआं फूंक रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे तो कोई पागल तो है नहीं, संरक्षण है, जानबूझ के धुआं फेंका जा रहा है उस पर, ऐसा किया जा रहा है। एक बात तो ये है, वहां से शुरू हुआ उसका दर्द, क्योंकि इतने महीनों से मनीष कश्यप जेल में है, उससे कभी कोई किसी को शिकायत नहीं हुई, ना मदुरई जेल को हुई, ना तमिलनाडु पुलिस को हुई, ना बेतिया जेल को हुई, ना बेऊर जेल को हुई, ना पटना को हुई, ना बिहार पुलिस को हुई, ना पटना पुलिस को हुई, किसी को नहीं हुई। कोर्ट में लगातार पेश होता, पहले के भी उसके केस हैं, पहले भी पेश हुआ है कोर्ट में, गया है, आया है, निकला है, इंसान है, पढ़ा लिखा छात्र है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चुनाव लड़ा है, राजनीति का व्यक्ति है, समझ का व्यक्ति है, ठीक है। सैनिक का बेटा तो है ही है, वो तो डीएनए में है, तो वो भी गलत हुआ उसके साथ, उसको सुनवाई करना चाहिए थी, कहना चाहिए। हाँ, उसे अपनी जेल बदलने की एप्लीकेशन, वार्ड बदलने की एप्लीकेशन, अपने जेल में संरक्षण की एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी चाहिए थी, उससे उसे राहत मिलती, सहूलियत मिलती। एक तो बात हो गई ये विषय। दूसरा, उसे अपनी बात बाहर मीडिया में न कह के माननीय न्यायाधीश से कहनी चाहिए थी, जज साहब से कहनी। ये गलती मनीष कश्यप से हुई। हाँ, ये थोड़ी सी गलती भावावेश, गलती नहीं है, ये दुख है, ये दर्द है, ये परेशानी है, ये पीड़ा है, लेकिन उनकी बातों में सरकार नहीं होनी चाहिए, उनकी बातों में सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए, उनकी बातों में देखिए, लालू यादव चारा घोटाला क्या हुआ, स्कैम हुआ, सीबीआई ने जांच की, कन्विक्शन हुआ। लालू यादव जैसे राजनीति के पुरोधा व्यक्ति, कभी प्राइम मिनिस्टर मेकर रहने वाले, भारत की सब विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा रेल उपक्रम के मंत्री रहने के बावजूद, बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री और खुद उनकी धर्मपत्नी और तेजस्वी यादव की मां मुख्यमंत्री रहने वाला परिवार को भी जेल में रहना पड़ा, तो इसका मतलब आप उन्हीं आरोपों को बार बार बोलते रहें, वो भी उचित नहीं है। दंड मिला, जेल गए, क्यों जेल गए? सालों साल जेल रहे, इसीलिए कि अपराध किया था तो दंड मिला, उसको बार बार इंगित करना ये भी गलत है। इस केस से उस केस का मतलब नहीं कोई, इस केस से उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो कंप्लेनेंट नहीं है तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या लालू यादव जी कंप्लेनेंट नहीं इस केस के, कंप्लेनेंट स्टेट है, कंप्लेनेंट और हैं, कंप्लेनेंट एसबीआई है, कंप्लेनेंट और व्यक्ति हैं, कंप्लेनेंट वहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, कंप्लेनेंट मदुरई है, कंप्लेनेंट तमिलनाडु है, कंप्लेनेंट तमिलनाडु की पुलिस ये है। तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस बात से बचना चाहिए था, अंदर बात कहना चाहिए था, लिख के देना चाहिए था, अपने लोकल वकील से कहते, मुझे बताते, मैं उन्हें रास्ता बताता, मैं उन्हें तरकीब सुझाता, मैं उन्हें व्यवस्था देता। देखो 4 डेटों से वो नहीं आ पा रहे थे पीछे, हमने सुझाया रास्ता, हमने लोकल एडवोकेट को बताया कि ये एप्लीकेशन लगाओ, इस सेक्शन में लगाओ, इस सीआरपीसी में लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, उन्होंने लगाई। लोकल एडवोकेट बहुत अच्छे, उन्होंने कहा आए, फिर आया, तो आने के बाद फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलती हुई। जेल में उसके साथ गलत व्यवहार होता, ये गलती हुई। तीसरी गलती, राज्य सरकार को, पुलिस को, विभाग को, इन 5 लोगों को सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई मतलब नहीं था सस्पेंड करने का। अब देखिए साहब, पुलिस वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई यही तो हैं, वहां कोई आईपीएस तो थे नहीं, उन्हें ले जाने के लिए कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं कि वहाँ डीजीपी और आईजी और डीआईजी लगे हों। उनकी क्षमता अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनकी सोच बड़ी होती है, उनकी समझ बड़ी होती है, उनका एग्जाम बड़ा होता है। इन्हें तो फिजिकल के लिए चाहिए, फिजिकल ज़्यादा मजबूत होता है इनका, उनका बौद्धिक मजबूत होता है आईएएस आईपीएस का। अब वो पकड़े खड़े हैं, कैमरे लगे हैं, अब साहब ये मीडिया और आईडी, इससे सब तो डरते हैं, सबकी हवा खराब रहती है, ये तो सत्य है, मैं कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं सामने कह रहा हूं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका नवयुग टीवी भी देखा जाता है सब जगह, लोग नहीं मानते हैं, तो ये डर तो है। अब वो बेचारे छोटे कर्मचारी पुलिस के, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो क्या मीडिया के सामने मारने लगते तो ह्यूमन राइट्स,
उनका ह्यूमन राइट, उनका मानवाधिकार, तब भी बेचारों की नौकरी जाती। तब ये आप लोग ये जो आईडी है ना, ये आईडी और कैमरा तब नौकरी खा लेता। तब उनके पुलिस अधिकारी कहते तूने कैसे मारा, तूने कैसे पकड़ा, तूने कैसे रोका, तूने कैसे उसका मुंह दबा लिया। मीडिया चल रही थी, सब जगह चल रही थी, फिर कोर्ट भी टाइट होती, हम लोग भी नाराज होते कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ क्या हादसा हो गया, पुलिस क्या बर्बरता कर रही है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, पुलिस किस लिए कर रही है। ये भी बातें खबरें छपती, मुंह दबाए हुए, झुकाए हुए, इधर ले जाए। तो साहब ये छोटा जो व्यक्ति होता है ना, उसके पीछे तो सब पड़ जाते हैं। मैं उन 5 लोगों को जो हटाया गया पुलिस के, मैं बिल्कुल उनके हटाने के खिलाफ हूं। मांग करता हूं, उनके बच्चे हैं, उनके घर में पत्नी है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कौन करेगा। उन पर आपने आपदा क्यों डाल दी, उन पर विपदा क्यों डाल दी। उनकी बेटी की शादी होने वाली होगी, किसी के बच्चे का इंटरव्यू होने वाला होगा, किसी की पत्नी गर्भवती होगी, किसी की बच्ची का इंटरव्यू होने वाला होगा, किसी के बूढ़े माँ बाप का ऑपरेशन होने वाला होगा, किसी का घर बनने वाला होगा, किसी का घर टूटने वाला होगा। ये सब चीजें देखनी चाहिए। उन पर आपने ऐसा क्यों कर दिया, सस्पेंड उठा के कर दिया। वो करते तो करते क्या, मुझे बताइए। वो व्यक्ति अंदर से भरा हुआ दुखी आ रहा है, वो बोल रहा है मुंह से, कोई तोड़फोड़ तो करी नहीं, कोई मारपीट तो करी नहीं, कोई गाली गलौज तो किया नहीं, सवाल उठाया है। तो मतलब इसमें पुलिस, पटना बिहार पुलिस जो थे या फिर बिहार के जो सरकार है, उसमें यहाँ पे चूक कुछ हुई, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था पुलिस अधिकारी। ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटा जाना चाहिए। मनीष कश्यप के केस में पहले उसने पूर्वांचल के लोगों की, प्रवासी की, हिंदी भाषी मजदूरों की आवाज उठाई तो उसे दंड दिया जा रहा है, जिसमें इतने महीने से जेल में है। एक तो ये, एक इसको लेके एक और खबर निकल रही है सर कि तमिलनाडु के जिस केस में मनीष कश्यप को अंदर रखा गया था और अभी अंदर हैं, तमिलनाडु में ऐसे 5-6 मजदूर थे जिनके साथ मारपीट हुई है, जो वो लोग तमिलनाडु से चल के बिहार आए हुए हैं। लेकिन क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी तमिलनाडु सरकार के खिलाफ? क्या बिहार सरकार कुछ करेगी? करना चाहिए, लेकिन करेगी आपको लगता है? अगर इंडिया गठबंधन है तो इंडिया है साहब। इंडिया में तमिलनाडु भी आता है, वहाँ के बिहार भी आता है, प्रवासी मजदूर भी आते हैं। उनके हित की चिंता भी होनी चाहिए, उनके सुखद भविष्य की कामना भी होनी चाहिए, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं हो रही है तो वो भी गलत है। फिर ये करना चाहिए, स्टालिन साहब को भी करना चाहिए था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को भी करना चाहिए थे। भाई वो तो राजा है प्रदेश के, उनकी प्रजा है, राजा को प्रजा की चिंता रखनी चाहिए। पहले प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा की कहा सुनी बात, 14 साल जंगल में वनवास में रह के आई थी राम के साथ, और 2 बच्चों की गर्भवती थी, सीता माता को निकाल दिया केवल जनता की खुशी के लिए, प्रजा की खुशी के लिए। प्रभु श्री राम जानते थे कि सीता पवित्र है, प्रभु श्री राम जानते थे कि सीता का चरित्र अच्छा है, प्रभु श्री राम जानते थे 14 वर्ष वनवास रहने के बाद और रावण के कस्टडी में रहने के बाद भी सीता उसी तरह से पवित्र थी। लेकिन राम ने राजा होने के नाते, जनता अपनी प्रजा की आवाज में सवाल ना उठे, राजा पर सवाल ना उठे, इसके लिए उन्होंने वनवास फिर से भेज दिया। उनका प्यारा भाई, उनका सीता माता का प्यारा तेवर लक्ष्मण छोड़ने गया था उनको, जिसने 14 वर्ष देखा था, अपनी भाभी को मां के प्यार के रूप में देखा था। तो ये व्यवहार दिखना चाहिए। अच्छा सर, ये एक चीज़ और हमको जरा बताइए, जब विस्तार से इसको समझाइएगा कि अभी से कुछ दिन पहले सीजीआई का एक रिपोर्ट आया था कि 4-5 पत्रकार मणिपुर को घटना को लेके आया था कि जो पत्रकार को आज़ादी होना चाहिए, पत्रकार को आज़ाद रहना चाहिए, पत्रकार के कभी भी पत्रकार के बयान को लेके, पत्रकार के आरोपों को लेकर उसमें कभी भी केस नहीं होना चाहिए। तो फिर मनीष कश्यप भी तो वही किया था ना, उसके अंदर में मनीष कश्यप नहीं आता है क्या? ये मैं दिखा रहा हूं आपको, कोर्ट कैन नॉट प्रोसिक्यूट जर्नल्स इवन इफ रिपोर्ट्स फॉल्स। सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते का ही है कि अगर रिपोर्ट फॉल्स भी है, झूठी भी है, गलत भी है, तब भी जर्नल्स मतलब रिपोर्टर्स को, पत्रकार को दंडित नहीं करना चाहिए। ये विचारधारा है, अच्छी है, होना तो यही चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप की भी याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी उसके साथ यही था। उसकी तो रिपोर्ट भी सच थी, उसका तो ट्वीट भी सच था। उसके वो मजदूर आज भी बिहार आए हुए हैं जिनके साथ तमिलनाडु में अन्याय हुआ, और यही मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार में
तमिलनाडु के जो बिहार के प्रवासी हिंदी भाषी मजदूर तमिलनाडु में हैं, उनके साथ वहां ऐसा हो रहा है, त्रासदी हो रही है, भयंकर हो रहा है, घटना हो रही है, और सब अखबारों ने छापा, सब चैनल छापा, तो वो तो बच गए, इसे रगड़ दिया गया। ये उचित नहीं है। और जबकि उस पर माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा और अपने डीजीपी को आदेश दिया। इस मामले में मैं तारीफ करता हूं, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले पे। लेकिन बलि का बकरा कौन बना, ककड़ी का चोर काटा कौन गया, मनीष कश्यप। तब भी अब भी कमजोर ही पिटता है, कमजोर ही कटता है, कमजोर ही जेल में रहता है, कमजोर का ही नुकसान होता है। तो साहब, ये आपकी आईडी और ये आपका कैमरा, ये आपकी आईडी और आपका कैमरा एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल कैसे दिखाएगा? न्याय सबको मिलते हुए कैसे दिखेगा? न्याय सबको मिलते हुए कैसे पता चलेगा? न्याय सबकी झोली में कैसे गिरेगा? न्याय सबके घरों तक कैसे पहुंचेगा? न्याय इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गांव गलियारे में रहने वाले व्यक्ति को कैसे मिलेगा? न्याय रेड़ी खोमचा चलाने वाले को, मोची को, रिक्शा चलाने वाले को, ई रिक्शा चलाने वाले को, ड्राइवर को, मेडिकल स्टोर में काम करने वाले को, ज्वेलर्स क्या काम करने वाले के, किराना स्टोर पे काम करने वाले के, बस चलाने वाले के, सड़क पे काम करने वाले के, बिल्डिंग बनाने वाले को, ड्राइवर को, क्लर्क को, चौकीदार को, चपरासी को न्याय कैसे मिलेगा? मुझे यह बता दीजिए। अगर एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय सिद्ध नहीं हो पाएगा, न्याय की धारा नहीं बन पाएगी, न्याय पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच पाएगा, तो न्याय की पराकाष्ठा अधूरी रह जाएगी। भारत के संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना अधूरा रह जाएगा। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, हाड़ा रानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां का सपना अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर एपीजे कलाम की मेहनत अधूरी रह जाएगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी अधूरा रह जाएगा। अगर एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं मिल पाया, उन 5 पुलिसकर्मियों को कैसे न्याय मिलेगा? जेल में जो मनीष कश्यप के साथ होता, उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? पहले ये होना चाहिए था, ना कि एक्शन के रिएक्शन का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन उसके साथ जो हुआ उस पर कुछ नहीं किया। और एफआईआर दर्ज हुआ, वो एफआईआर ये था कि आपने मुख्यमंत्री को चारा चोर का बेटा कह दिया, इसको लेके एफआईआर पटना में आज दर्ज हुई है। तो इसको किस तरीके से, क्या मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ जाएगी? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। साहब, जब 18 मुकदमे ये, एक और 19 हो जाएगा, 13 मुकदमे तमिलनाडु के, ये भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। सैनिक का बेटा है तो है, निपटेगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा। किया जिसने भी संघर्ष, हुआ उसका भी उत्कर्ष, हुआ उसका ही उत्कर्ष। और करो तुम भी संघर्ष, करें हम भी संघर्ष, करें आपके दर्शक भी संघर्ष। अब दर्शक आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेके? क्योंकि मनीष कश्यप को लेके हर ऑडियंस के दिल में एक अलग प्यार है, हर लोगों के दिल में अलग प्यार है, हर लोग मनीष कश्यप को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, मनीष कश्यप के केस को लेके जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। और जब से बिहार के पुलिस के द्वारा या फिर कहीं बिहार के सरकार के द्वारा जो ये 2-3 रवैया रहा है, इसको देख के कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो भी नाराज़ हैं। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद दिख रही थी कि मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर निकलेंगे, उसको भी लेके अब मनीष कश्यप के समर्थक में एक उदासी है। उसको तमाम आपके जो सवाल थे, उस सवाल को लेके हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब से बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने विस्तार से समझाया, हर चीज़ को समझाया। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।